हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है गाइज, वो है हमारी जो हमारा स्टेट रहा है, जो 2 और 3 तारीख को हुआ था और कल ही जिसका रिजल्ट आया है। तो हम कुछ बातें करेंगे उसके ऊपर, रिजल्ट के बेस्ड बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो स्क्रीनिंग होगा वो कब होगा और उसका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो इन सब बातों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो एचटेट स्क्रीनिंग और जो एचटेट रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ है कल ही। तो गाइज हम बात करते हैं जैसे, तो एक बात तो ये है कि हम देखते हैं कि जो रिजल्ट रहा हमारे एचटेट का वो मुश्किल से ही कितने 7% के नियर अबाउट रहा। ठीक है, अगर हम तीनों को क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की। यहाँ हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रहा हमारा पीआरटी का, लगभग 7% रहा है। टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 5 के समथिंग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम पीजीटी की बात कर रहे हैं तो महज 4.2 ही हमारा नियर अबाउट, इतना ही हमारा क्या रहा है जो रिजल्ट का स्कोर रहा है। तो यहाँ देखने से क्या लगता है गाइज, अगर 100 में से इतने ही बच्चे पास होते हैं, 100 बच्चों पे 7 बच्चे पास हुए हैं, 4 बच्चे पास हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तैयारी तो हमने की है पूरे साल, आप लोगों ने भी की है। मान लो कोई भी है बंदा, अगर वो रियल में ये चाहता है कि वो उसका एचडेट हो तो उसने क्या किया, तैयारी तो की है, लेकिन रिजल्ट क्या रहा, बिल्कुल थोड़ा ही रहा। तो इसके कुछ कारण हैं गाइज। अगर हम बात करें पिछले 4-5 महीने पहले भी जो ट्विटर चला था, जो यूट्यूब वाले जितने यूट्यूबर थे उन्होंने जो युवा लोगों के सिलेबस की बात की थी, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे टैट हैं, चाहे वो पी टैट हो, आर टैट हो, यूपी टैट हो, बी टैट हो, बिहार टैट हो, या फिर हमारा सुपर टैट हो, सी टैट हो, तो उन सब का क्या रहता है, सिलेबस, सिलेक्टेड सिलेबस रहता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एच टैट है इसका कोई भी सिलेबस नहीं है। यही वजह रहती है कि एग्जामिनर है वो घुमा फिरा कर, जैसे हमने देखा था, जो हम स्ट्रेटजी लेके चलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेटजी लेके चलते हैं उससे बिल्कुल क्या आ जाता है, अपोजिट हमारा क्या आ जाता है, पेपर आ जाता है और बच्चे हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते अच्छे से। तो इसका मतलब ये नहीं मानेंगे कि जो बच्चे क्रैक नहीं कर पाए तो उनकी कमी रही है, नहीं, उनकी कमी नहीं रही। कुछ हम मान लेते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं रही होगी, या फिर हम बात कर लें कि उनका टाइम से जो एग्ज़ाम था वो अच्छी तरह उनके द्वारा कंडक्ट नहीं किया गया होगा। लेकिन ये भी कारण है, बहुत ज़्यादा बड़ा कारण रहता है, रीज़न रहता है कि जो सिलेबस है वो अनसर्टेन है, जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। बाकी जो हमारे टैट हैं उनमें इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता जितना हमारा एच टैट का आता है। और ये लेवल बढ़ता क्यों है, इसीलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ सिलेबस है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए माना गया है कि पीजीटी का लेवल नेट के बराबर माना गया है। अब की बार मैंने भी पेपर देखा था, पीजीटी का जो पेपर था वो बिल्कुल नेट की तरह आया हुआ था। ओके, तो यही मेन रीज़न यही रहता है कि कोई भी सिलेबस नहीं है हमारे एचएसएससी द्वारा या फिर हमारा जो एजुकेशन बोर्ड है उसके द्वारा एचटेट वालों का। तो ये इसका मेन कारण रहा है जो इतना ज़्यादा कम हमारे बच्चे कैंडिडेट हैं वो स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। दूसरी हम देखते हैं कि इतने बच्चों के पास भी हुए हैं तो उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि हम देखते हैं कि 2021 में जो वैकेंसीज हैं वो 100% आने की संभावना है। ठीक है, हमें लगता नहीं आने वाली हैं ही। पीआरटी की जो हम इतने 10 ईयर से हम वेट कर रहे हैं तो उसकी भी कन्फर्म ही समझो आप कि वैकेंसी वो आएंगी। सबसे बड़ी बात है, अगर हम होप्स ऐसी रखते हैं, अगर हम उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ये काम होगा, क्योंकि उम्मीद पे ही सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो बच्चे कंडक्ट कर पाए हैं, जो स्कोर कर पाए हैं, जिन्होंने क्या किया, क्रैक किया है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस साल वैकेंसीज हैं और उनके टीचर बनने की। तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो एचटेट है उसके बाद भी एक और टेस्ट बच्चों को पास करना पड़ता है जो कैंडिडेट हैं, तो वो जिसका नाम है स्क्रीनिंग। पहले गाइज ये नहीं था स्क्रीनिंग, लेकिन अब ये स्क्रीनिंग 2-3 साल से, हमारा पीआरटी का तो हुआ ही नहीं है एक भी, टीजीटी में और पीजीटी में शायद एक ही हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो स्क्रीनिंग है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है और उसके बाद इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो इन सब बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए।
ये क्लास इसीलिए ली है मैंने, ताकि जो आगे बच्चों का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, जिन बच्चों का क्लियर हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छी क्या है, ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिनका हुआ नहीं है उनका भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा। उम्मीद के सारी पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, या कुछ हमारा जीवन है वो डिपेंड करता है, उम्मीद के ऊपर ही रखा हुआ है। तो हम ऐसे मान के चलेंगे कि अब नहीं तो नेक्स्ट ईयर हम कम कर पाएंगे। जो हमारी कमियां रहीं, जहां हमने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हमारी नॉलेज थी फिर भी हम नहीं कर पाए, तो उन सब कमियों को दूर करके हम क्या करेंगे, हमारे एस्टेट को कवर करेंगे, क्रैक करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, अब से इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसको और ज़्यादा क्या करेंगे, हमारी जो नॉलेज है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो स्क्रीनिंग है वो पेपर कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करूँ पीआरटी का अब तक हुआ नहीं है कोई भी। फिर हम बात करें टीजीटी और फिर पीजीटी। तो पीजीटी और टीजीटी में तो एक हुआ है, ये मेरे को भी ध्यान है, मैंने देखा भी था। अगर आप कहोगे तो मैं इनके भी जो स्क्रीनिंग हुए हैं प्रीवियस ईयर उनको मैं करवा दूंगी, प्रीवियस जो पिछला हुआ था। ठीक है, तो उन दोनों इनको मैं हल करवा दूंगी, आपको सॉल्यूशन करवा दूंगी। तो सिलेबस की हम बात करें गाइज, सिलेबस रहता है हमारा ये 90 मार्क्स का हमारा एग्जाम आता है। कितने मार्क्स का आता है, 19 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स होते हैं वो EWS आते हैं, और जो सोशल क्राइटेरिया हैं वहाँ भी ये 10 नंबर कवर हो जाते हैं। तो 90 मार्क्स का आप क्या मान के चलो, स्क्रीनिंग मान के चलो। ठीक है, 90 मार्क्स में क्या क्या आता है उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी और क्या रखें कि हमारा जो स्क्रीनिंग है वो हो जाए। ठीक है, तो सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी हिंदी या इंग्लिश आती है, फिर उसके बाद आती है हिंदी के बाद आता है गाइज रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा जीके के बाद अगर हम बात करें जो जीएस है हमारी नेशनल जीके, वो भी आती है जीएस, जिसमें हमारा आता है हिस्ट्री, पोल साइंस और जियो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन हरियाणा जीके के या फिर इसमें ही आप देख लो करंट से भी आते हैं, करंट अफेयर से भी आते हैं। और जो हम बात करते हैं, देखो गाइज यहाँ तो हमारा एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, इसकी मैंने क्लास पहले भी बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक डाल दूंगी। तो इसका एक भी एग्जाम नहीं हुआ हमारा स्क्रीनिंग का। तो यहाँ तो गाइज हमें पता नहीं कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो कैसा रहेगा या कैसे नहीं रहेगा। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो 30 मार्क्स का दोनों जगह आता है। 90 में से 30 मार्क्स का हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। चाहे आपका हिंदी का हो, एसएस हो, पोल साइंस हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी आपका अगर आपके पास आपने जिसमें मास्टर डिग्री ले रखी है, ठीक है, तो वही हमारा क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ हम बात करें कि यहाँ हमने जो टेट है वो इंग्लिश में किया है या फिर हमने एसएस से किया है, साइंस से किया, मैथ्स से किया, तो उसी का क्या रहेगा 30 मार्क्स का हमारा स्कोर रहता है यहाँ पे। और ये जो मार्क्स रहते हैं गाइज ये हमारे 60 मार्क्स में आते हैं सारे। जैसे हम देखते हैं कि जो HSSC है वो जितने भी एग्ज़ाम लेती है, जैसे अब देख लो आप जो ग्राम सचिव का ही हुआ था तो उसमें भी कोई डेफिनेंसी नहीं थी, क्या नहीं थी कि इंग्लिश से किसी में तो 6 क्वेश्चन थे, किसी में 5 थे, किसी में 7 थे, किसी में 8, तो कोई सर्टेनिटी नहीं थी। तो ये HSSC या बोर्ड के द्वारा कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो 60 मार्क्स हैं वो इन सब में से कवर होंगे, जो हमारे 7 जो सब्जेक्ट रहते हैं। तो आप एवरेज निकाल के चलोगे तो 7 से 8 मार्क्स रहेंगे इन सब के।
ठीक है। ये एवरेज रहेगी इन सब सब्जेक्ट की, और बाकी 30 मार्क्स यहाँ से हम कवर करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल क्या रहता है, सिलेबस रहता है। पीआरटी आप वहाँ से भी देख सकते हो, मैंने अच्छे से वहाँ भी डिस्क्राइब कर रखा है कि पीआरटी का स्क्रीनिंग है वो कैसे होगा, क्या उसमें क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें, क्या सिलेबस रहने वाला है। और बाकी यहाँ हमने डिस्कस किया टीजीटी और पीजीटी। फिर भी हम बात करें तो ये गाइज ये हमारे लिए फर्स्ट चांस रहेगा जिसका हमें क्या नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि क्या आएगा। फिर भी हम बात करें कि जैसा हमारा एचटेट हुआ था तो उसी बेस पे ईवीएस, मैथ्स या साइंस, इन्हीं में से ये मार्क्स हैं 30, यही कवर होने की संभावना है, ऐसे हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये गाइज हमारा क्या रहा है, स्क्रीनिंग का पेपर रहा है, सिलेबस रहा है। और कब लेगा ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं गाइज कि इसी साल जो हमारा 2021 है इसी में ये भर्ती होंगी, वैकेंसीज आएंगी और भर्ती भी करवा ली जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी भी है टीचर्स की। तो आई थिंक गाइज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ मैंने ओवरऑल अपनी तरफ से जानकारी दी आपको। फिर भी आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहाँ आपका आंसर अवश्य ही दूंगी। तो गाइज इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।